कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट लेक्चर हो गया था बेसिक, आयोटा से रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे। उस दिन शायद 2-3 ही हुए थे, तो स्टार्ट अब आयोटा बेसिक हो गया था। आयोटा में मैंने आपसे बोला था पावर ग्रेटर देन 4 है, आयोटा इमेजिनरी, आयोटा इक्वल टू √(-1), ग्रेटर देन 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर इज 1, रिमाइंडर 1 आता है, आंसर इज, मैंने आपसे बोला था i⁴n और n ग्रेटर देन 4, 4 से डिवाइड करेंगे, आयोटा का रिमाइंडर 0 है, ये क्लियर है, तो 1, रिमाइंडर 1 है तो आयोटा रिमाइंडर 2 है तो -1, रिमाइंडर 3 है माइनस। और आप एक बात और समझिए, अभी आगे मैं लिखाऊंगा, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म का जो एडिशन है वो 0, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म का जो एडिशन है वो 0, ये क्लियर है। आयोटा के क्वेश्चन कितने कराए थे? सिंपल ही कराए थे, ठीक है, ये क्लियर है बेटा। अब ये आयोटा से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इससे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁴ प्लस 1/i⁴ होल टू दी पावर 3। समझिए, इसकी वैल्यू फाइंड करना, कुछ आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो सेपरेट आप निकाल सकते हैं। i⁴ 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 4, चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई स्टार्टिंग में, ये आंसर इज -24, ये 1/, है आयोटा की पावर 4 इंटू 6 तो 1 आएगा, 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, ये क्लियर है, तो ये आंसर आएगा -1 + 1 होल टू दी पावर 3, आंसर इज 0। क्लियर है, 18 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2, और रिमाइंडर 2 आता तो आंसर इज -1। ये 1/i⁴ है तो 24 को लिखेंगे 4 इंटू 6, परफेक्ट डिविजिबल, तो ये आंसर क्या आएगा 1, -1 + 1 का क्यूब कितना होगा फिर, नोट करें। क्लियर है, हो गया ना, नोट हो गया। देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है i⁴n प्लस i⁴n + 1, आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए नया टॉपिक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल, क्लियर। इधर समझ, नेचुरल नंबर मतलब n की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं इससे आयोटा की पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + आयोटा + आयोटा स्क्वायर + आयोटा क्यूब, तो बेटा i⁴n आयोटा 1 + आयोटा, ये -1 आएगा माइनस आयोटा, आंसर इज 0। इससे ले सकते हैं, आई इसको ब्रेक कर सकते हैं, i⁴n × 1, i⁴n × i स्क्वायर, लिख दूं डायरेक्ट, ये क्लियर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब कितना होगा माइनस आयोटा, तो आंसर इज 0, नोट करिए। कोई प्रॉब्लम? हो गए?
नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन है 1 + i² + i⁴ i⁴ अप टू i⁴ है। ये क्लियर। अब इसको समझिए थोड़ा सा, अभी आप आगे पढ़ेंगे जीपी का फॉर्मूला लगेगा तो अभी आप याद कर लेना। एपी का आपको मालूम है सम ऑफ एन टर्म n/2 a + n या n/2 2a + n-1 * d। तो जीपी का मैं आपको बता दूं, अभी आगे अपन इसी के बाद एपी जीपी पढ़ने वाले हैं। ये जीपी सीरीज, ये अप टू n टर्म्स, ये r⁻0, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए। ये लास्ट टर्म है, ये आर एन जीपी। ये क्लियर है। जैसे एपी का एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 * d। तो जीपी का ये जीपी बेटा, एपी और जीपी में मैं आपको बता दूं 2, 2² 2q। एपी में ये एपी है 2 4 6, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और 2²/2q ये जीपी। डिफरेंस दो कंटिन्यू टर्म का डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एपी, रेशो इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड जीपी। ये क्लियर है। इसका एनेट टर्म तो आपने 10th में पढ़ा था, a + n-1 * d, और आपने एनेट टर्म मालूम है आप लोगों को, सम भी मालूम है। तो अभी जीपी का थोड़ा लगेगा, तो ये जीपी का इसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। तो a इज द फर्स्ट टर्म, r इक्वल टू कॉमन रेशियो। तो एनेट टर्म ये होगा ar⁴n-1, और हमेशा नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होते हैं एपीजीपी एनेट टर्म, क्योंकि n 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड, और सम ऑफ n टर्म्स Sn होता है, ये सिंपल है सम भी। Sn एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं वो भी बता देता हूँ, क्वेश्चन अपन बाद में बताएंगे। चलिए अब इन क्वेश्चन बाद में करते हैं, सम समझा देता हूँ। ये Sn इधर समझ ले बेटा, कैसे निकालते हैं वो भी बता दे। जीपी तो क्लियर है, इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीपल करते हो और एक टर्म एक टर्म शिफ्ट कर दो। ये क्लियर। ar⁴n-1 प्लस अगला टर्म क्या आएगा, आर का मल्टीपल करेंगे इसमें बोथ साइड, तो ये r⁴n होगा। आर का कॉमन रेशियो का मल्टीपल करते एक टर्म शिफ्ट कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब ये क्या आएगा, ये 1 - r ऐसे, और a ये तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा सब, इधर ये फर्स्ट टर्म बचेगा, लास्ट में ये बचे। तो Sn का फॉर्मूला ये होता है कॉमन रेशियो <<1 और कॉमन रेशियो >1 है। अब ये आप लोग क्लास ये फर्स्ट लास्ट टर्म भी होता है, एल का भी फॉर्मूला। तो सम ऑफ एन टर्म्स आर इन जीपी, ये क्लियर है। और यहां से बेटा इसको यदि ब्रेक कर ले, r⁻n-1 और ए का मल्टीपल, तो ये एल है। आपने एपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 * d, दूसरा फॉर्मूला था n/2 इन ब्रैकेट a + n, एल इज द लास्ट टर्म। तो जीपी ये नोट कर लीजिए। जीपी में एन टर्म का फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म के फॉर्म में, कोई फॉलो नोट करें।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलिए अब उस क्वेश्चन को करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, पहले समझिए। ये जीपी है, तो फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या आएगा अक्षत बिल्डे, आर इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड, जैसे उसमें T2 माइनस T1 करते थे, इसमें T2 अपॉन सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो आई स्क्वायर क्या होगा, चलो आई स्क्वायर लेते हैं, और लास्ट टर्म क्या है इसमें, आई टू की पावर 2। इसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये वाला यूज कर रहा हूं, आर एल माइनस ए। अब यहाँ कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू मतलब -1, तो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो ए माइनस आर एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो लेस देन, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ए कितना है बेटा 1, आर कितना है -1 और एल कितना है आयोटा की पावर 2 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है -1, तो एस एन आएगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर डिवाइडेड बाई 2, तो आयोटा स्क्वायर की पावर क्या होगी, तो एक्चुअली एस एन ये आया 1 प्लस -1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज ऑड। ये देखिए ऑड होगा, चार ऑप्शन आगे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 1 आएगा, 0 आएगा, डिपेंडेंट ऑन n, इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये क्लियर है। तो बेटा n ऑड होगा तो ये नेगेटिव होगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, और फिर n इज इवन तो ये 1 आएगा, तो आंसर इज 1। देखिए बेटा ये क्लियर है यहां तक, यदि n ऑड होगा तो ये -1 देगा, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और n इज इवन तो ये +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, तो n पे डिपेंड करेगा, ये क्लियर है। तो इसकी वैल्यू ऑप्शन में लिखा रहता है 1 0 और डिपेंडेंट ऑन, तो अभी आप यहाँ साइड में यदि मैं लिखता इफ n इज ऑड तो आंसर आप लिखते 0, n इज इवन तो आंसर इज 1, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा तो डिपेंड ऑन n, आंसर ऐसा आएगा, डिपेंड ऑन n। क्लियर, दो आंसर आएंगे, आंसर ए भी छोड़ सकते हैं आप लोग, और ऑब्जेक्टिव में n इज ऑड आंसर इज 0, n इज इवन आंसर इज, और 0 1 के साथ यदि ये लिखा हुआ है डिपेंड ऑन n तो राइट आंसर होगा डिपेंड ऑन, ये क्लियर है, नोट करिए, ये आगे समझ में।
हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू की पावर 592 584। ये आएगा, नोट करिए। अब इसमें ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालो। देखिए आप लोग, न्यूमरेटर में से लीस्ट लोएस्ट पावर क्या, 584। इधर देख बेटा, तो इसमें से 584 कॉमन ले रहा हूं, तो आयोटा की पावर 8, ये 6, 4, आयोटा स्क्वायर और 1, यहां से 574 कॉमन ले रहा हूं। आयोटा की पावर 8, 6, 4, आयोटा स्क्वायर और 1, ये कैंसिल, पूरे कैंसिल हो गया। आयोटा की पावर क्या आएगा, 10, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो आंसर है -1। कोई प्रॉब्लम? तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल वैल्यू निकालना। आपको दिख रहा है 584 कॉमन लो, इधर से 74 कॉमन लो, 574, ये सेम डाटा आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। आई की पावर 10 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 2, आंसर इज -1। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिनोमिनेटर में 1 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए, इसमें आयोटा की पावर 5 कॉमन ले रहा हूं, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। यदि आप समझदार है, मैंने आपसे बोला 4 कॉन्जुगेटिव पावर का सम क्या है, 0, तो इनका भी लेंगे तो 0, इनका भी लेंगे तो भी 0। अभी एक आपको नोट लिखाता हूं, लिखिए आप, लिखिए आप लोग, द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ये क्लियर है? अब चाहे आप लोग तो डायरेक्ट रख सकते हैं आप, आयोटा की पावर ये आयोटा आएगा, ये 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस, तो ए कैंसिल, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब इसका रेशलाइजेशन करिए आप, अभी आपको कॉन्जुगेट पढ़ाऊंगा, 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन, तो 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये मल्टीपल करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर,
आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है? 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का जो सम है आयोटा का वो क्या होता है 0, तो बचेगा क्या सिर्फ 1, आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन करिए और आयोटा का मल्टीपल कर दीजिए, ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होगा। नोट करें। हो गया? ये नोट हो गया, द सम ऑफ कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0, इसको लाइन कर लेना। ये क्लियर है? अब नोट करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस टाइप का जेई मेन में आया था, अभी वो कराऊंगा क्वेश्चन, पहले अपना करा दूं। लिखिए, इफ एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच, फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन जरूर लिखिए इसमें। सेकंड क्वेश्चन, ये नोट करें। इसी टाइप का अभी जेई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट में आया था, वो अभी कराऊंगा थोड़ी देर बाद। क्लियर है? नोट हो गया? इधर देखिए आप लोग, पहले फाइंड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट भी होना पॉजिटिव भी होना इंटीजर होना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वर्ड यूज किया और इंटीजर वर्ड यूज किया, तो मतलब मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो स्मॉल एन की वो वैल्यू चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कि इसमें 1 2 3 4 रखें, लीस्ट भी होना पॉजिटिव हो, जो आउटपुट बन दे, -1 दे दे और रियल दे। क्वेश्चन क्लियर है? तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, वो तीनों में कॉमन है, 3 क्वेश्चन है। इधर देखिए, तो 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा, तो ये रेशलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल टू दी पावर है। ये क्लियर? 1 प्लस आयोटा से मल्टीपल, इसको ओपन कर रहा हूं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i और ये 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ये बन गया 2 गया, तो इस सिंप्लीफाई होने के बाद आयोटा की पावर है ना सभी में। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो,
आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 चाहिए, यही आया सिंप्लीफाई होने को। ये तो क्लियर है। तो यहाँ स्मॉल n क्या फाइंड करना है, लीस्ट होना, पॉजिटिव होना, इंटीजर होना, और राइट साइड में 1 भी होना। तो स्मॉल n की कौन सी वैल्यू है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो आउटपुट इस 1 देते। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रखेंगे तो आयोटा आएगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर, 1 से कम तो रख नहीं सकते, 3 रखेंगे तो आयोटा क्यों क्या देगा माइनस आयोटा। तो आंसर होगा पहले का n इक्वल टू 4, फिर 8 भी बन देगा, लेकिन उसने क्या बोला लीस्ट पॉजिटिव और इंटीजर, इससे पहले कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर इज 4, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं, इसलिए आंसर इज नन ऑफ दिस। 8 ऐसे इसको देख के मत करना, 8 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 8 4 के बाद आता, लीस्ट नहीं है ये, 12 भी सेटिस्फाई करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आयोटा की पावर n इक्वल टू -1 चाहिए, तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि 1 तो -1 देगा नहीं, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या देगा -1। और थर्ड वाले में देखिए आप, आयोटा की पावर n इज रियल, रियल वर्ड यूज किया गया है, और n तो वही चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, रियल मतलब -1 भी रियल होता है, +1 भी रियल होता है, तो सबसे पहले कौन आएगा -1, तो आंसर इज इसमें भी 2। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है क्वेश्चन, नोट करिए, इस अभी करा रहा हूं जेई का क्वेश्चन। आ रहा बेटा अक्षर, अभी इसी टाइप का था जेई मेन में, क्लियर, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तीनों क्वेश्चन क्लियर है बेटा। स्मॉल n क्या होना लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको सिंप्लीफाई किया, 1 2 से स्टार्ट किया रखना, जो पहले सेटिस्फाई कर रहा है वो लीस्ट भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, इंटीजर भी होगा, और इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 1 प्लस आयोटा होल टू दी पावर 2n 4 6 8 नन ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, और अगला होगा जेई मेन का क्वेश्चन जो अभी अभी आया सितंबर में, इसी टाइप का था। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस आयोटा होल टू दी पावर 2n 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर 2n, ये डिवाइड करूं, अभी अभी किया था, ये 1 आएगा, इसका रेशलाइजेशन करें, जो डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस आयोटा इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 ये आएगा, ये -1 आएगा, ये कैंसिल, तो आयोटा की पावर 2 है, यही आएगा सिंप्लीफाई होने का। तो उसने क्या बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो n इक्वल टू आप 2 रखेंगे, 1 रखने पर -1 मिलेगा, 2 रखने पर क्या मिलेगा आयोटा की पावर,
तो राइट आंसर इसमें अवेलेबल नहीं है। और 2 के बाद 4 भी सेटिस्फाई करेगा आयोटा की पावर 8, 6 भी करेगा, लेकिन उससे पहले क्या करेगा 2, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बाइट यूज किया गया है, इसलिए आंसर इज 2। नोट कर। क्लियर? हो गया? हो गया? नोट हो गया? ये देखिए आप लोग 3 सितंबर शिफ्ट 1 2020 जेई में ये क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा था, इनके मिक्स था बेटा। देखिए इफ 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर m/2, वो 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1। फाइंड जीसीडी ऑफ m, n। 8 ऑप्शन है 8, 4, 12, डी नन ऑफ दिस। नोट करिए, ये दो क्वेश्चन को मिक्स करा देखिए आप लोग यही में क्या है। आराम से नोट करें। ये क्लियर बेटा? अब इसको देखें आप लोग, अभी जो कर रहे हैं बेसिक है, अभी तो कॉम्प्लेक्स काफी चलेगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आता है, एडवांस में तो 3 क्वेश्चन आते हैं, अभी अभी 3 आए 2020 का जो संडे को पेपर हुआ है। मैंने शायद सैटरडे को स्टार्ट किया था आपके यहाँ कॉम्प्लेक्स, मैंने बोला भी था एडवांस में लगभग 3 आते हैं कॉम्प्लेक्स, तो मायने रखते हैं। 9 क्वेश्चन पे तो काम हो गया, हो गया नोट? देखिए आप लोग, अब आप दोनों को साथ में सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू दिया हुआ। अभी अपन ने बेटा सिंगल वाले किए थे, अभी थोड़ा सा रुक जाऊं, यदि सपोज एन होता, सपोज एन होता तो ये 1 कब देता, n इक्वल टू 4, अभी अभी किया, तो दोनों को साथ में ही करते हैं, इसका रेशलाइजेशन पहले समझ लीजिए आप, अब बन जाएगा आपको, और इसका भी रेशलाइजेशन कर दो, तो ये दोनों माइनस होगा, तो i प्लस 1 और i माइनस 1 और i प्लस 1, ऐसे ही आएगा। इसको लिख सकते हैं आयोटा माइनस 1, तो आयोटा प्लस 1 का मल्टीपल। अब इसको तो अपन ने अभी अभी किया था, फिर भी एक बार कर देता हूँ, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर m/2, और ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर n/2। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूं और m/2, और ये क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। ये क्लियर? ये आयोटा की पावर इधर देखो अक्षर, और ये क्या आएगा माइनस आयोटा की पावर, पहले तो m और n निकालें, तो मैं आपको, आप देखिए आप लोग,
ये m/2 4 चाहिए मिनिमम, क्या चाहिए, तो 4 आएगा। m/2 की जगह 4 रखूंगा तो आयोटा की पावर 4 बन देगा, यानी m की वैल्यू लीस्ट क्या हो गई 8, इससे कम तो नहीं आएगा। और n/3 को 4 रखो, तो n/3 की इक्वल टू 4 रखूंगा तो इवन पावर है, तो पहले तो आयोटा माइनस का प्लस हो जाएगा और आयोटा की पावर 4 ही आएगा, तो n इक्वल टू 12 आ गया। और आपसे पूछा था जीसीडी ऑफ m, जीसीडी एससी ऑफ 8,12, ये क्लियर है। तो जीसीडी क्या, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें ये तो मालूम है सबको जीसीडी, तो 4 एक ऐसा नंबर होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 8 और 12 में कॉमन नंबर वो कौन सा है जो ग्रेटेस्ट भी हो और दोनों को डिवाइड भी करता है, जीसीडी का मतलब समझ गए। 8 और 12 में ऐसा वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर 2 भी डिवाइड करता है, ये क्लियर है। लेकिन दोनों में वो कॉमन होना चाहिए, वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो आप लोग निकालते कैसे थे, 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद कोई कॉमन नहीं आएगा 4 6, फिर 2 से करोगे तो 2 3, फिर 2 3 पे कोई 1 से ही होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो गया, 8 और 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हुआ 4, तो राइट आंसर क्या होगा 4। ये था क्वेश्चन। अब अपन ने ये सिंगल सिंगल किए थे, वहां उसने मिक्स कर दिया और आगे थोड़ा सा 9 10 का पूछ लिया 8 का जीसीडी, ये अभी अभी का 15 दिन पुराना क्वेश्चन। तो आप हर लाइन का देखिए, मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स, प्रोग्रेशन, बीटी और पीएनसी, ये 4 टॉपिक है, ये चारों चलेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट, टिग्नो अपन पढ़ चुके हैं, और टिग्नो का तो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा यूज है, टिग्नो कर चुके हैं, बैकअप चल रहा है। कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, बीटी और पीएनसी, ये 5 टॉपिक, और 5 से एडवांस में लगभग 8 9, और इसमें भी 7 क्वेश्चन मेंस में। और आप तो अभी एक ही लेक्चर पढ़ा है मैंने, उस पर ही आ गए, मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने महीने भर कॉम्प्लेक्स पढ़ ली। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हर लेक्चर की हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कोई लेक्चर मिस किया, कोई लाइन मिस करी, पता चला उसी से क्वेश्चन आ गया, तो आपने जो 1 महीना पढ़ रहे हैं वो मेहनत खराब हो जाएगी। आज आयोटा से रिलेटेड लेकिन अपन ने सिंगल वाले बहुत सारे किए, तो उनने 2 साथ में मर्ज कर दिया, और उसने बोला वही लीस्ट में, उसने जीसीडी पूछ लिया, इसका एलसीएम क्या होगा 8 12 का, कभी एलसीएम बोलता, फाइंड द एलसीएम ऑफ m, n, एलसीएम क्या होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ m, n, नोट करिए क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 24 आएगा सर। इसका एक और बढ़ा देना क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ m, n, आंसर इज 24। 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 होगा क्या नहीं, पता चला अगली बार उसने एलसीएम पूछ लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
ओके, नोट हो गया रोहित? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आप सॉल्व करके लाएंगे। लिखिए आप लोग होमवर्क। इफ समेशन ऑफ k इज वेरी फ्रॉम 0 से 200 आयोटा की पावर k प्लस p इज वेरी फ्रॉम 1 to 50 आयोटा की पावर p और x प्लस आयोटा y, then find the value of x and y। एक और दे रहा हूं, आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 प्लस 6 2n प्लस 1 टर्म और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन है आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1। वही तो समझना है। वो बताऊंगा। देखिए आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तो कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा, अभी 1-2 टर्न और रुकिए आप, फिर आप वो सब एनसीईआरटी एक ही दिन में कर लोगे। आप लोग टिग्नो की तैयारी करना, संडे टेस्ट से लास्ट है, अब टिग्नो का कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। अब जो भी मेहनत करना कर डालिए आप लोग, ये संडे टेस्ट है और अभी एक आध टर्न और अगले टर्न से z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी, तो अभी कॉम्प्लेक्स की अभी बुक की जरूरत नहीं है। आप 1-2 टर्न और रुकिए, मुझसे पढ़िए पहले 1-2 लेक्चर, उसके बाद एनसीईआरटी 2 ही लेक्चर में बना लोगे आप, तो कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए ना? अभी तो आप टिग्नो पे, और जो चल रहा है उसको ध्यान से, जो मैंने आपको बोला है कि लर्न करना मतलब वो लर्न करना, उस पर ध्यान दीजिए आप। और वो तो 2 टर्न और रुकिए, 2 टर्न मुझे पढ़ाने दीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी आप 2-3 दिन में कंप्लीट कर लो। मिसलेनियस भी करना है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो बहुत आगे चलेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको 5 टॉपिक बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बीटी तुम्हारे यहाँ से हटा दी गई है 11th में, लेकिन बिना बीटी की मेंस और एडवांस नहीं होगी, पीएनसी में लगती है, इसलिए बीटी करना तो बहुत कंपलसरी। ये नोट कर लीजिए आप लोग। इस सिंबल में कुछ प्रॉब्लम जाएगी तो वो आप तो यदि कर सकते हैं तो करना, नहीं तो अगले टर्न में आपको कराऊंगा। ये 2 होमवर्क डाउट है, 2 होमवर्क दिए गए, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? नोट हो गए क्वेश्चन? और मैंने आपको एक हैंड रिटन डीपीपी भेजी, उसमें सिंपल सिंपल आयोटा के क्वेश्चन है, देखे होंगे आप लोगों ने। आयोटा की पावर 499, वो बहुत सारे तो अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए, और आयोटा से रिलेटेड आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ आयोटा। तो आयोटा आज कंप्लीट बेसिक से इंट्रोड्यूस हो गए। अगले टर्न z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। और आयोटा के जितने मैंने भेजे हैं आप लोगों का हैंड रिटन, वो जरूर कर लीजिए। ये क्लियर है? थैंक यू।